अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हजरात, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंजीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप उर्से रज़वी के ताल्लुक से किसी भी मनक़बत का स्टेटस या मनक़बत की पूरी वीडियो यानी कि नात शरीफ एडिटिंग जिसे कहा जाता है, उसको आप कैसे एडिट कर सकते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऐसा ही स्टेटस बनाने का तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलता हूं और बताता हूं कि किस तरीके से आपको इस स्टेटस को बनाना है। तो इस वीडियो को मैं काइनमास्टर ऐप से बनाने वाला हूं। काइनमास्टर ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद आपको यहाँ पे ये 16.9 का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये न्यू वाला काइनमास्टर ऐप है, जो आप ओल्ड वाला काइनमास्टर ऐप यूज़ कर रहे थे उससे ये थोड़ा सा अलग है और इससे ज़्यादा इसमें फीचर दिया गया है। तो ये बहुत ही बेहतर काइनमास्टर है। यहाँ पे इमेज असिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ से आपको काला वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से कट कर देना है। कट कर देने के बाद आपकी वीडियो जितना बड़ा भी हो इतना बड़ा इस बैकग्राउंड को आप रख लेंगे। इसके बाद यहाँ से बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद यहाँ पे मैंने रज़वी स्टेटस नाम से एक फाइल बना दिया है। इस फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास टेलीग्राम ऐप का होना ज़रूरी है। आपके पास टेलीग्राम ऐप होगा तभी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद यहाँ पे स्लिप्ट स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इस उजला वाले पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसके बाद फिर से बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद इसको पकड़ के पूरी वीडियो में डाल देना है। जितना बड़ा भी आपकी वीडियो हो उतना बड़ा इसको रख लेंगे। इसके बाद फिर से आपको लेयर में चलाना है। लेयर में चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद आप जिस शायर के नात की एडिटिंग कर रहे हैं उस शायर की तस्वीर ले लेंगे। तो मैं यहाँ से उसकी तस्वीर ले लेता हूँ। तो मैंने हाफिज़ ताहिर कादरी की तस्वीर को ले लिया। इसको ले लेने के बाद आपकी तस्वीर अगरचे दाएं जानिब हो तो आप इसको बाएं जानिब कर लेंगे। बाएं जानिब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद यहाँ पे आपको रोटेट मिरर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद आप इस पे ओके कर देंगे। इस पे ओके करेंगे तो ये बाएं जानिब हो जाएगा। और अगरचे आपकी तस्वीर बाएं जानिब है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तस्वीर को यहाँ रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद यहाँ पे सेंड टू बैक पे ओके कर देना है। सेंड टू बैक पे ओके कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। इसके बाद अगर चाहे आपकी तस्वीर छोटी हो तो आप यहाँ से बड़ी भी कर सकते हैं या तो ऊपर नीचे जो भी करना हो आप तस्वीर को मिला सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद इसको पकड़ के पूरी वीडियो में डाल देना है। इसको डाल दिया। इसको डाल देने के बाद फिर से बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद लेयर में चलाना है। लेयर में चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद इसी फाइल में चलाना है। इसी फाइल में चलाने के बाद अगरचे आप आला हजरत के ताल्लुक से कोई मनक़बत बना रहे हो तो आप इस बैकग्राउंड को डालेंगे, नहीं तो आप दूसरे ताल्लुक से कोई स्टेटस या नात शरीफ बना रहे हो तो आप दूसरा भी कोई मज़ार शरीफ का बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो मैं आला हजरत के मज़ार की तस्वीर ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। ये जो तस्वीर है इसके बराबर से रख देना है। इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद इस तस्वीर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको भी पूरी वीडियो में रख लेना है। इसको रख लिया। रख लेने के बाद फिर से बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद फिर से इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ से ये वाला इफेक्ट ले लेना है। इसको ले लेने के बाद नीचे साउंड में चलाना है। साउंड में चलाने के बाद इसके साउंड को म्यूट कर देंगे। म्यूट कर देने के बाद फिर से बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद इधर नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद स्लिप्ट स्क्रीन पे चलाना है। इसके बाद इसको फुल स्क्रीन कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद ब्लेंडिंग में चलाना है। ब्लेंडिंग में चलाने के बाद यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना है। अब ये देख सकते हैं इस पे इफेक्ट चढ़ गया है और देखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे चलाना है।
लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद यहाँ से एक और इफेक्ट ले लेना है। तो इस इफेक्ट को ले लेना है। इसको ले लेने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद आपको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद बेसिक में चलाना है। बेसिक में चलाने के बाद ये जो सफ़ेद वाला है, ये जो सफ़ेद वाला फिल्टर है, इसको ले लेना है। तो इस पर ओके कर दिया। इस पर ओके कर देंगे तो इसका कलर तब्दील हो जाएगा। इसके बाद फिर से बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद ब्लेंडिंग में चलाना है। ब्लेंडिंग में चलाने के बाद इसको मल्टी पे रख लेना है। मल्टी पे रख देंगे तो ये स्क्रीन इसका साफ हो जाएगा और जो काला वाला रहेगा वो आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर से बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद इसको भी बड़ा कर लेना है। इस तरीके से बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद ये जो इसका ये म्यूज़िक वाला है, इसको यहाँ पे रख लेना है। इस तरीके से इसको बड़ा कर दिया। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद साउंड वाले ऑप्शन में चलाना है। साउंड वाले ऑप्शन में चलाने के बाद इसका भी साउंड म्यूट कर देना है। म्यूट कर देने के बाद बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद फिर से बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद अब आपकी नात अगर ऑडियो में हो तो आप ऑडियो में आने के बाद आपका नात जिस भी फाइल में हो आप उस फाइल से यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपका नात वीडियो में हो तो लेयर में चलाना है। लेयर में चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद यहाँ से आपको जिस नात को ऐड करना हो उस नात को ले लेंगे। तो मैं हाफिज़ ताहिर कादरी के इस मनक़बत को ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद ये वीडियो में है तो मुझे वीडियो नहीं लेना है तो मैं नीचे चलाता हूँ। नीचे चलाने के बाद यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे ओके कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे ओके करने के बाद इस वीडियो को डिलीट कर देना है। इसके बाद ये देख सकते हैं नीचे में ऑडियो आ गया है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप इस साउंड को यूज़ करेंगे तो आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी हो तो इस साउंड को यूज़ करें, नहीं मर्ज़ी हो तो आप इसको नहीं यूज़ करें, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद ये आपका नात शरीफ मुकम्मल हो गया है। अगर आपको लिरिक्स देना हो तो इस साउंड को आप सुन लेंगे, जो जो बोल रहा है उसी हिसाब से आप यहाँ लिरिक्स दे देंगे। तो लिरिक्स देने के लिए आपको क्या करना है, लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट में चलाना है। टेक्स्ट में चलाने के बाद जो भी इसमें बोल रहा हो यहाँ पे इसको लिख लेंगे। जैसे कि आप इस ऑडियो को सुनेंगे, ऑडियो में जो भी बोलेगा आप इसको लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक शेर लिख देता हूँ, इसके बाद बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया आला हज़रत हमारी जान है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका काला कलर दे देना है। काला कलर दे देने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो इसका कलर तब्दील हो जाएगा। इसके बाद फ़ॉन्ट में चलाना है। फ़ॉन्ट में चलाने के बाद आपको जो भी फ़ॉन्ट बेहतर लगे आप यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस फ़ॉन्ट को ले लेता हूँ। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये देख सकते हैं इस तरीके से ये फ़ॉन्ट आ गया है। अब इसके बाद आपको इसमें इफ़ेक्ट डालना हो, एनिमेशन डालना हो तो आपको क्या करना है, इन एनिमेशन में चलाना है। इन एनिमेशन में चलाने के बाद यहाँ से आप कोई भी एक एनिमेशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं स्केल अप एनिमेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद फिर से इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद आउट एनिमेशन में चलाना है। इसके बाद यहाँ से भी जो है आपको जो भी एनिमेशन बेहतर लगे आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर से बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद अब क्या करना है, 3D पे चलाना है। इसके बाद इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद जो भी शेर बोलेगा उस शेर को आप यहाँ पे लिख लेंगे। इस पर ओके करेंगे। इसके बाद एडिट में चलाएंगे। एडिट में चलाने के बाद जो भी शायर बोलेगा उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आप लिरिक्स नहीं भी रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद स्टेटस में चलाना है। स्टेटस में चलाने के बाद इस वाले इफेक्ट को ले लेना है। इसको ले लेने के बाद साउंड में चलाना है। साउंड में चलाने के बाद इसका भी साउंड म्यूट कर देना है। म्यूट कर देने के बाद बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद इसको जो है इधर रख लेना है। इधर रख लेने के बाद इसको यहाँ पे ले आना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे ले आने के बाद इधर नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद ब्लेंडिंग में चलाना है। ब्लेंडिंग में चलाने के बाद स्क्रीन पे ओके कर देना है। स्क्रीन पे ओके कर देंगे तो ये इफ़ेक्ट जो है इस म्यूज़िक में और ये जो बोलेगा इसमें आ जाएगा, तो देखने में और ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसके बाद क्या करना है, बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद फिर से बैक चलाना है। आपकी वीडियो मुकम्मल तैयार हो गया है। अब इसके बाद आपको इस पर चलाना है। इस पर चलाने के बाद जिस भी साइज में चाहे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।